Hello दोस्तों, welcome to my channel Prefinity. Today we are going to start CDS 2025 history questions and I will bring geography questions also और mainly geography and polity also. ये तीन हम कर लेंगे इस पेपर से क्योंकि there are very high chances कि इनमें से कोई questions repeat हो जाए सिविल सर्विसेज 2025 में। और वैसे भी आप अपने आप को रियल यूपीएससी क्वेश्चन से टेस्ट कर सकते हैं that what are your levels. और I will say some of the questions are very good questions and some are easy, so overall medium, but yes, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो इतने अच्छे हैं कि you guys cannot solve it. I will say कि with your current knowledge और देयर में भी सम स्टूडेंट्स जैसे हिस्ट्री ऑप्शन वाले होते हैं उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, बट स्टिल जो हिस्ट्री ऑप्शन वाले नहीं है उनके लिए मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो उन्होंने सुने भी नहीं होंगे और इवन आई हैव नॉट लिसन बिकॉज मैंने भी एनसीईआरटी काफ़ी अच्छे से पढ़ी है, बट एनसीईआरटी में भी वो कुछ नहीं है। और गाइस बियॉन्ड एनसीईआरटी मैं तो देखो मैं तमिलनाडु हिस्ट्री फॉलो करता हूँ, तमिलनाडु की जो दो बुक है 11th 12th की, दे आर सफिशिएंट, मैं उन्हें ही पढ़ता हूँ और उन्हीं से अगर क्वेश्चन हो जाए तो हो जाए, वरना मैं छोड़ देता हूँ गाइस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है त्रिरत्नाओं या त्राई रत्नाओं जैनिज्म थ्री जेम्स। तो ये बहुत इजी है। इसमें त्रिरत्ना कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है राइट, फेथ, नॉलेज, राइट फेथ नॉलेज एंड कंडक्ट, ये तीन होते हैं। और देखो गाइज ये सेम क्वेश्चन अभी रिसेंटली एक पेपर में ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आया था। और वैसे भी देखो इसमें आप लग रहा है कि संरीता, असत्य, असत्य कोई त्रय रत्ना होगा क्या? ये तो होना ही नहीं चाहिए। सत्य हो सकता है ना, सच बोलना, झूठ बोलना थोड़ी त्रय रत्ना होगा। फिर संरीता, एक ये ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य भी त्रय रत्ना नहीं होना चाहिए क्योंकि ब्रह्मचार्य को ये लोग उसमें नहीं डालेंगे, मतलब मेन त्रिरत्ना में। तो इसी से लग रहा है सम्यक दर्शना। और यही है जैसे राइट, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। अब इन्हीं के ये नाम है, सम्यक दर्शना, सम्यक चरिता, जो कंडक्ट को चरित बोलते हैं, दर्शना, और एक और होता है। तो ऐसे तीन होते हैं। तो ये एंशियंट हिस्ट्री तमिलनाडु बोर्ड की है, तमिलनाडु बोर्ड की एंशियंट हिस्ट्री की बुक है। तो उसमें से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है जिसमें देखो थ्री प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म कौन कौन से: राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। राइट मतलब सम्यक, सम्यक। अब देखो यही क्वेश्चन एक आया था CISF यूपीएससी का एग्जाम होता है 2021 में। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ त्रय रत्ना। अब देखो सम्यक चरिता, सम्यक जनाना और दर्शना, तीन है ना। तो ए नहीं होगा, पंच महाव्रता, क्योंकि पांच तो दूसरे होते हैं उसके, पंच महाव्रतास। देखो ऐसा ही क्वेश्चन आ गया दर्शना, वहां उसमें आ गया। देखो दर्शना, सम्यक दर्शना। तो यूपीएससी के जो बाकी सारे एग्जाम्स के पीवाईक्यू लगाने भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और करने भी चाहिए आप सभी को। मैंने भी एक दो बार किए हैं, स्टिल याद नहीं रहता है, दो तीन बार कर चुका हूँ मैं, स्टिल आई फील कि मैं भूल गया हूँ। और नया क्वेश्चन आता है, या अगर जब तक वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं हो जाता ना, तब तक वो याद नहीं रहता है। तो ह्यूमन टेंडेंसी है। ठीक है, सम्यक दर्शना, चरित तो कंडक्ट हो जाएगा। इनमें से आप देख लेना, जनाना आई थिंक फेथ होगा या नॉलेज होगा, एंड दर्शना में से कोई एक होगा। ठीक है, ये तो कंडक्ट है चरित्र वाला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिव्स डज नॉट अपीयर ऑन हड़प्पन सील्स। अब हड़प्पन सील्स में कौन सा नहीं होगा? देखो गाइज ये जो सम्यक दर्शना वाला और ये आया है, ये देखो ये मैंने जो 2 घंटे की जो वो पढ़ाई है, मैंने एक एंशियंट हिस्ट्री क्लास, एंशियंट हिस्ट्री 2 आवर्स एक क्लास ली है। 2 आवर्स मैंने कंप्लीट पढ़ाया। और देखो ऐसे पीपीटी वीपीटी बना के नहीं पढ़ाया, डायरेक्ट अपने खुद के नोट्स में से पढ़ाया गाइज। ये मेरे खुद के नोट्स हैं, इसमें से ही मैंने पढ़ाया है। तो इसमें आपको मैं देखो जो बुक्स में लिखा है वो इसमें भी लिखा है। आई हैव इंक्लूडेड एवरीथिंग। और ये रियल पीपीटी है जो मैंने पढ़ा दी है। इसी पीपीटी को मैंने शेयर कर दूंगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। सो एज पर द रिस्पॉन्स ऑफ स्टूडेंट्स की आपको रियल चाहिए या बिना ये मतलब मार्क किए हुए। अब देखो इसमें भी है तीन, यहाँ पे देखो ये रहा, राइट नॉलेज त्राई रत्ना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है त्राई रत्ना, त्राई रत्ना, राइट नॉलेज, फेथ एंड कंडक्ट। ठीक है, और पंच महाव्रतास अलग से लिखा है मैंने कि सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरागृह है। देखो ये दोबारा पूछ सकता है, अपारिगृह है, ये नो जेलसी एंड सेलिवेसी।
एडेड बाय महावीर। तो ये मेरे खुद के नोट्स में भी मेंशन्ड है, मतलब मैंने अपने नोट्स में बहुत वेरियस सोर्सेज से ऐड किया है। तो मेरे को लगता है कि एंशिएंट हिस्ट्री अगर आपको पढ़नी है तो आप यहाँ से पढ़िए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मोटिव्स डज नॉट अपीयर ऑन हड़प्पन सील्स। हड़प्पन सील्स में कौन से मोटिव नहीं है? देखो एनिमल मेनली। अब देखो आपको बुल और एलिफेंट में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो ये इसमें भी मेंशन है, ये भी वही है। तमिलनाडु बोर्ड क्लास 11th की है। बहुत छोटे छोटे में शॉर्ट में बहुत बेहतरीन दिया हुआ है guys। इसमें देखो इसमें लिखा है एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो, ये चार तो आप याद कर लीजिए। और फिर टू डियर अपीयर ऑन हिज पिट, मतलब जो भी है वो उसके बारे में बात कर रहा है, जो पशुपति सील है। तो आप मेनली याद रखिए कि एलिफेंट कौन कौन से दिए हैं मेंशन, मतलब सॉरी एनिमल कौन कौन से मेंशन है। 4 एनिमल्स तो उसके चारों तरफ है। एक एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो, ईच फेसिंग डिफरेंट डायरेक्शन, एंड देन 2D। तो ये तो एनसीईआरटी में भी मेंशन है। बाकी ये और उनके बरियल मेथड्स हैं और डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन। तो इससे आपको पता चल रहा है कि अब देखो जो आप एनसीईआरटी देखेंगे, मैं एनसीईआरटी उसमें घड़ियाल मेंशन है, घड़ियाल। लेकिन देखो आपको ये पता है कि लायन लायन जो है वो लायन कहीं मेंशन नहीं है। आप लायन और घड़ियाल में कंफ्यूजन होगा। और देखो मेरे जो खुद के नोट्स हैं इसमें भी दिखाता हूँ मैं आपको, शुरुआत में ही होगा ये तो। आईवीसी, ये देखो ये वैदिक है, ये आईवीसी है। इसमें देखो एलिफेंट कहाँ है भैया, ये रहा। देखो मैंने कई बार पढ़ रखा है इस नोट्स में। तो देखो सील्स में जो मैंने मेंशन किया है, नो काउ, नो काउ, नो हॉर्स, ठीक है। और मेंशन देखो है क्या क्या, बुल है, राइनो है, बफेलो है, ठीक है। एलिफेंट नहीं लिखा मैंने, तो ये उसमें है, बुल, राइनो, बफेलो। काउ और हॉर्स नहीं है। अब इसमें एक और पता लग गया, लायन भी नहीं है, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिए कि आंसर इसका लायन होगा, कि लायन भी नहीं है, बाकी तीनों है। आंसर सी हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट टेक्स्ट। इनमें से सबसे अर्लीस्ट पूछ रहा है। देखो ये इजी क्वेश्चन मैं कहूंगा, इजी है, इजी। बिकॉज सबको पता है कि जो अष्टाध्यायी है ये सबसे बहुत पुरानी है, बीसी की है, 500 बीसी वगैरह में लिखी गई है अष्टाध्यायी। और पाणिनि जी की है, पाणिनि की अष्टाध्यायी, ठीक है। संस्कृत ग्रामर की है। देखो आपको सारे फैक्ट यही बता देता हूँ, संस्कृत ग्रामर की है। इसी के ऊपर एक पतंजलि, जो पतंजलि है उसने एक कमेंट्री लिखी है, ठीक है। और एक कौन सा है एक और नाम है कटनाया करके या कुछ ऐसी है। तो उसने इसके ऊपर क्या लिखी है गाइस, उसने इसके अगेंस्ट लिखा है, ठीक है। पतंजलि की जो कमेंट्री है वो महाभाष्य है, महाभाष्य। 10-12 किताबें हैं गाइस, उसको आप याद कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और इसी की एक क्रिटिसिज्म भी है, ठीक है। ये तो कमेंट्री है, एक क्रिटिक है। और क्रिटिक भी वो आ जाता है कभी कभी एग्जाम में। तो क्रिटिक का नाम अभी मुझे शायद याद नहीं आ रहा है। तो के से है कुछ गाइस, के से मैं भूल रहा हूँ अभी। आप लोग देख लीजिएगा इसकी क्रिटिक कौन सी है, और उस पे जनरली क्वेश्चन आ सकता है शायद। काट्य, भूल रहा हूँ गाइस, आप लोग देख लीजिएगा। काट्य करके कुछ है गाइस, ठीक है। कत्त्यवाना, हाँ शायद कत्त्यवाना, कत्त्यवाना है शायद गाइस। इसने क्रिटिक लिखी थी, और इसी के क्रिटिक में सपोर्ट में पतंजलि जी ने कमेंट्री लिखी थी महाभाष्य। बस इतनी स्टोरी है अष्टाध्यायी की। और ये एनसीईआरटी में मेंशन है, देखो एनसीईआरटी में ओल्ड टेक्स्ट 500 बीसी में अष्टाध्यायी पाणिनि वर्क ऑन संस्कृत ग्रामर। देन 500 से 200 बीसी में धर्मसूत्राज लिखे गए हैं। देन 500 से 100 बीसी अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट त्राइपिटकास, 3 बुद्धिस्ट काउंसिल्स, ठीक है। कौन कौन से हैं त्राइपिटका, विनय, सुत्ता एंड अभिधम्य, ठीक है। अभिधम्य फिलोसफी है, सुत्ता मतलब टीचिंग, विनय मतलब रूल्स। देन 500 से 400 सीई, 500 बीसी 400 से रामायण महाभारता। देन मनुस्मृति, देखिएगा इस मनुस्मृति 200 बीसी। इन दोनों को कंपेयर करिए। इस क्वेश्चन में आया मनुस्मृति, ये संस्कृत में लिखी गई है, तमिल संगम लिटरेचर के ऊपर है, ठीक है। संगम में आ गए। देन चरक और सुश्रुत संहिता, यहीं से उठाया उसने वो क्वेश्चन। चरक और सुश्रुत संहिता जो मेडिसिन की है वो 100 AD की बात है, मतलब सी।
देन जो 200 सी में कंपाइलेशन ऑफ पुरानास, देन नाट्य शास्त्र और भारता। ये देखो ये गाइस सीएसी 2024 में आया था या 24 में ही आया था गाइस शायद। तो इसको देख लीजिएगा, देखो इतना इजी क्वेश्चन था। नाट्य शास्त्र और भारता, ये एक ऑप्शन दे रखा था। भाष्य की किताब कौन सी है पूछा था, जिसमें ये था, ये तो नहीं होगा। देन बाकी ये दोनों अलग धर्म अदर धर्मशास्त्रास। एंड देन 400 से 500 बीसी में इंपॉर्टेंट है वो मैथमेटिक्स, संस्कृत प्लेज इंक्लूडिंग वर्क ऑफ कालिदास, वर्क्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स बाय आर्यभट्ट एंड वराहमिहिर। वराहमिहिर की और आर्यभट्ट की मैथमेटिक्स की बुक्स थी। एंड जैन वर्क्स भी कुछ कुछ प्राकृत में लिखे गए थे। तो बस ये आप याद कर लीजिए। तो गाइस ये एक एनडीए 2023 का क्वेश्चन है सेम। इसमें पूछा था कि करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा है। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखो ये सबसे पहले आ जाएगा अष्टाध्यायी पतंजलि की, और 4 सबसे पहले आ जाएगा, तो आंसर एक ही रह जाएगा। 4 के बाद 3 संगम लिटरेचर भी बहुत पुराना है। देन अब देखो ये जो नाट्य शास्त्र है ये 300 सीई में लिखा गया है, और जो चरक है वो जीरो मान के चलता हूँ मैं इसको। जो संहिता वगैरह है ना वो जीरो एडी या मतलब जीरो टाइम का है, स्टार्टिंग में ही लिख गया गया था। तो 3 आंसर सी हो जाएगा इसका 4312। ये एनडीए से डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट रिपीटेड क्वेश्चन है सीडीएस 2025 में, सीडीएस 1 2025। तो ऐसे ही आते हैं गाइस क्वेश्चन रिपीटेड, बट हिस्ट्री टफ हो जाती है। अगर आपने पीवाईक्यू करे हैं तो इतना टफ नहीं होगा। देखो इसकी एक मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है अशोकाज इंस्क्रिप्शंस की, मेजर माइनर रॉक एडिक्ट्स, वो आप मेरी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अशोकाज इंस्क्रिप्शन इज करेक्ट। अशोका के इंस्क्रिप्शन के बारे में पूछ रहा है। कहीं कहीं पे गाइस अशोका लिखा रहता है, ठीक है, क्या लिखा रहता है, अशोका। तमिलनाडु की बुक्स अशोका लिखते हैं। अब इसमें से पूछ रहा है करेक्ट क्या है। देखो कह रहा है मेजर रॉक एडिक्ट फाउंड इन केरला इन संस्कृत। देखो जिसने थोड़ा भी बेसिक पढ़ा हो, संस्कृत में तो कुछ भी नहीं है इनकी, एक तो प्राकृत है और एक खरोष्टी है, ठीक है। उसके बाद माइनर रॉक एडिक्ट फाउंड ओनली इन बिहार, नहीं ये तो साउथ में माइनर रॉक एडिक्ट बहुत ज्यादा है। देन धौली मेजर रॉक एडिक्ट मेक्स अ मेंशन ऑफ कलिंगा वार, नहीं, ठीक है। धौली किसमें है गाइस, है वहीं पर धौली मेजर रॉक एडिक्ट उड़ीसा के पास, बट कलिंगा वार के बारे में मेंशन नहीं करता। ये कौन मेंशन करता है, माइनर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स। अब इसका जो नंबर है माइनर रॉक एडिक्ट नंबर, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे गाइस, कमेंट करके बताइएगा। और कलसीन उत्तराखंड देखो यही है, कलसीन उत्तराखंड। ये सिविल सर्विसेज का रिपीटेड क्वेश्चन है सीएससी 2022 का। देखो मैं दिखाता हूँ नीचे, ये देखिए सीएससी 2022 में ही क्वेश्चन आया था। धौली उड़ीसा सही है, एरागुड्डी आंध्र प्रदेश, जोआगुड़ा उड़ीसा, और कलसी यूके। ये गलत है, ये गलत है, आंसर इसका ओनली 2 है। ये डायरेक्ट देखो मैंने बहुत शॉर्ट, मेरा मेरा ये बस इतना पढ़ लीजिए, ये मेरे नोट्स हैं आपको मिल जाएंगे, इसी को मैंने पढ़ाया है। देखो आप इतना सा पढ़ लीजिए और आपको इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। देखो दिखाता हूँ मैं सारी, ये एस और एम यहाँ मैंने लिखा है, एम है मानसेरा और एस है सहबाजगढ़ी, ये पाकिस्तान में है। देखो कलसी उत्तराखंड, तो ये एनसीईआरटी से बेटर है, मैंने यही ब्रैकेट में स्टेट्स भी लिख रखे थे। सोपाड़ा महाराष्ट्र का है, गिरनार, गिरनार तो गिर फॉरेस्ट गुजरात, सन्नाटी और सन्नाती ये क्या है, कर्नाटका। ये थोड़ा सा उसके नीचे आ गया गाइस, मैं बढ़ देता हूँ, आपको सुन लीजिए, येरागुड्डी और एरागुड्डी आंध्रा, ये आया था ना देखो, एरागुड्डी, और ये आंध्रा का एपी। देन ये देखो धौली आया था उड़ीसा, और यहाँ पे जोआगुड़ा आएगा, जोआगुड़ा जो ये वाला है, जोआगुड़ा उड़ीसा में, ये जस्ट इसी के नीचे है धौलागुड़ी। एक यहीं पे गाइस, यहीं पे है शिशुपालगढ़, शिशुपालगढ़, ये भी याद कर लीजिए गाइस, ठीक है। ये यहीं पे है वेस्ट बंगाल के पास। तो इसकी स्क्रिप्ट देखिए गाइस, जो स्क्रिप्ट है वो प्राकृत है, ग्रीक है, एरेमिक है लैंग्वेज कहीं पे, और जो स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट ब्राह्मणी और खरोष्टी है, और लैंग्वेज प्राकृत, ग्रीक और अरेमिक। तो कहीं पे संस्कृत लैंग्वेज में है ही नहीं गाइस, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट सीधे गलत हो गया। और केरला में कोई है भी नहीं मेजर रॉकेटिंग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। देन नेक्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आजीविका। देखो आजीविका बहुत फेमस है, इसके बारे में आप मक्खाली, घोसाल, जहां भी आपको मक्खाली गौशाला या जो गौशाला जो भी गौशाला याद करिए, मक्खाली, मक्खाली गौशाला, ठीक है, गौशाला।
जहाँ आजीविका है ना, दिमाग में मकाली घोषालों को याद करिए, मखाली घोषाला, मखाली घोषाला, जहाँ आजीविका है मखाली घोषाला, आजीविका है मखाली, क्योंकि ये उसका क्या था, मोस्ट इम्पोर्टेंट फाउंडर कह लीजिए आजीविकास का, या मोस्ट इम्पोर्टेंट गुरु, जो भी कहेंगे। जैसे बुद्ध, गौतम बुद्ध है इसमें बुद्धिज्म में, वैसे ही आजीविका में मखाली घोषाल है। ये इन दोनों को नहीं मांगते थे, बुद्धिज्म और इससे जो अलग, इन दोनों के जो जो वेदास में बिलीव नहीं करते थे, और जो बुद्धिज्म और जैनिज्म में बिलीव नहीं करते थे, इन्होंने अपना अलग बना दिया कि दे डोंट बिलीव, और ये न्याय में बिलीव करते थे। ठीक है, ये किस में बिलीव करते थे, न्याय में, न्याय। ठीक है, ये न्याय में बिलीव करते थे, फेथ में बिलीव। तो ये अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, कह रहा दे डिड नॉट प्रैक्टिस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, इनकरेक्ट पूछ रहा है इनमें से। सही है, देखो बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट, देखो लॉजिक की भी देखो, लॉजिकल गैसिंग की भी मैंने एक सीएससी सीरीज डाली है, सीएससी 2023 की, अब 22 भी मैं डालूंगा, चल रहा है उस पर भी काम। तो लॉजिकल गैसिंग की एक सीरीज है, उसमें देखेंगे। देखो, दे डिड नॉट प्रैक्टिस डिस्क्रिमिनेशन, तभी तो एक लग रहा है ना बेटर था, इन दोनों से कोई आया होगा, प्रैक्टिस नहीं करते थे। लेकिन वैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, क्योंकि सारे जो ये आए हैं, ये बिकॉज दे आर वेदा, वेदास में क्या था, वेदास में कास्ट था, प्योरिटी एंड चेस्टिसिटी, वर्ना सिस्टम था, वेदास से आए थे, वैदिक कल्चर। तो ये इसके अगेंस्ट थे, तभी तो ये जो बुद्धिज्म, जैनिज्म, अजीविकास, ये दे डोंट बिलीव, डोंट फॉलो वर्ना, वर्नास को नहीं फॉलो करते थे, तभी तो जो ट्रेडिंग क्लास थी, ट्रेडिंग क्लास, वो इनको काफी बुद्धिज्म जैनिज्म में आती थी, लेकिन फिर जैनिज्म में ज्यादातर जैनिज्म ट्रेडिंग में चले गए, क्योंकि जैनिज्म हर चीज में सोल्स का कंसेप्ट आ गया था, और सोल्स की वजह से वो एग्रीकल्चर नहीं कर सकते थे, तो जैनिज्म को वो फिर ट्रेडिंग क्लास में ज्यादा फॉलो किया। देन दे डिड नॉट प्रैक्टिस, ही सही है, दे हैड ए कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन कैनोनिकल टेक्स्ट। थोड़ा सा देखो अजीब सा लग रहा है, बट इतना अजीब नहीं लग रहा है, बट लेट्स सी। ठीक है, इसको देखते हैं। दे प्रैक्टिस सीवियर एसेटिज्म, कह रहा है सीवियर एसेटिज्म फॉलो करते थे, आफ्टर ईटिंग वेरी लिटिल फूड। ठीक है, ये सारे जो बुद्धिज्म, जैनिज्म, सब में असर्टिज्म ही है। तो फिर अगला क्या है, दे फॉर्म्ड एन अलायंस विद जैनास अगेंस्ट बुद्धिज्म। देखो, ये तीनों इंडिपेंडेंट थे, अब जैनास के साथ अलायंस करके अगेंस्ट बुद्धिज्म इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। यही देखो, ये अगेंस्ट वर्ड, ये बुद्धिज्म के अगेंस्ट थोड़ी होंगे, कोई किसी के अगेंस्ट नहीं था, इवन जैनास नॉट अगेंस्ट बुद्धिज्म, इवन वैदिक इज ऑल्सो नॉट अगेंस्ट बुद्धिज्म। ये कह सकते हैं ये लोग वेदास के थोड़े से हटके बने थे, इनकी ये उसकी फिलोसफी को फॉलो नहीं करते थे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। इसमें क्या है, आजीविका जो एंशियंट फिलोसफिकल सेक्ट फाउंडेड बाय मक्खाली गोसाल। ठीक है, कंटेम्परेरी ऑफ महावीरा, महावीरा का कंटेम्परेरी था ये। दे बिलीव्ड इन नियति और फेट में बिलीव करते थे, और प्रैक्टिस स्ट्रिक्ट एसेटिज्म। देखो, यही मैं 4 लाइन याद करके रखता हूँ हमेशा। दे डिड नॉट अलाइन विद एनी अदर सेक्ट, स्पेशली नॉट इन अलायंस अगेंस्ट बुद्धिज्म। ठीक है, ये किसी के अलायंस में अगेंस्ट नहीं थे। ये पॉइंट अभी डाला है मैंने इस क्वेश्चन के लिए। एंड दे हैड नो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड हैज रेगुलर सभास, असेंबलीज होती थी, नो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो यही बोला है ना, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन टाइप का था, कैनोनिकल टेक्स्ट थी। इनको एक केव भी दी थी गाइस, अजीब कास्ट को, बराबर केव्स। तो वो आप मुझे बताइएगा किसने दी थी। ठीक है, केव, कौन सी केव थी, बराबर बता दी मैंने, और कौन से राजा ने दी थी, कौन से किंग ने इनको दी थी। अब ये रिसेंटली 70th बीपीएससी, बीपीएससी का क्वेश्चन है 70th। अभी सबसे रिसेंट पेपर जो है बीपीएससी का, उसमें देखिए आजीविका के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। मक्खाली गोसाल वाज इट्स इंपॉर्टेंट लीडर। देखो सेम, नियति में बिलीव करते थे, यही लाइन देखो, मैंने यही लाइन याद करता हूँ, मक्खाली गोसाल नियति। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड क्लास, डिस्क्रिमिनेशन ये कह रहा करते थे, नहीं, दे डू नॉट डू, दे हैड नो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। अगर यही डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो इनके पास भी कौन आएगा, फिर तो वेदास है ही ऑलरेडी। गेटिंग माई पॉइंट, द आजीविका हैड रेगुलर सभास मीटिंग, हाँ, नो डिस्क्रिमिनेशन हैड रेगुलर सभास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी और डी। आंसर क्या बी हो जाएगा। इस भाई का जिसका पेपर था, वो नियति को गलत मान गए, बट कोई बात नहीं, होता है, बट यू शुड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। अब देखिए गाइस, ये मेडिवियल का एक क्वेश्चन आया है कि मिलिट्री डिवाइस रेफर टू द टर्म मंजानिक। ठीक है, मंजानिक एक टर्म है, इस पे क्वेश्चन आया है। अब ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं ये कहूँगा, क्योंकि ये न्यू क्वेश्चन है गाइस, आई विल से वेरी न्यू। और ये टर्म
CSE के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CSE। सो कह रहा है व्हाट इज द मिलिट्री डिवाइस रेफर टू टर्म। देखो ये मिलिट्री डिवाइस है, ठीक है, तो डिवाइस है और एक, ठीक है, रेफर टू टर्म बन जाएगा। देखो इसमें से कौन सा डिवाइस लग रहा है इन चारों ऑप्शन में से। अब देखो लॉजिक भी लगाते हैं, हमें मान लो सिविल सर्विसेज में आ गया यही क्वेश्चन, तो हाउ विल यू आंसर। कह रहे डिवाइस फॉर लोडिंग फील्ड गन्स, एक डिवाइस है, डिवाइस है, डिवाइस है, ठीक है, फॉर लोडिंग फील्ड गन्स विद गन पाउडर, मतलब गन पाउडर से फील्ड गन्स को कुछ डिवाइस लग रहा है। कह रहा है प्रिपेयरिंग कैवलरी फॉर रैपिड चार्ज, रैपिड चार्ज, ये डिवाइस से ऐसा कुछ नहीं है डिवाइस। कह रहा है बोल्टिंग डिवाइस फॉर स्ट्रेंथिंग गेट्स। देखो मिलिट्री में गेट्स क्या लेना देना फोर्ट्स का, नहीं, बोल्ट बोल्ट बोल रहा है मिलिट्री में, बोल्ट का इतना मतलब इंपॉर्टेंट नहीं होगा ना, कुछ इंपॉर्टेंट है तभी तो एग्जाम में पूछा है। देन कह रहा है डिवाइस फॉर थ्रोइंग स्टोन्स, स्टोन्स फेंकने के लिए, इसका नाम भी देखो ब्रैकेट में अलग से भी लिखा है, मैनगोनल। और जैसे कुछ ऐसा ब्रैकेट ब्रैकेट में लिखता है ना गाइस, वो इसलिए लिखता है कि मोर क्लियर हो जाए आंसर, और यही आंसर होता है। और ए और डी में आपको डाउट होगा, ए और डी में, तो आप दो ऑप्शन तो सीधे एलिमिनेट कर सकते हैं इस पेपर में, इस क्वेश्चन में भी। यू विल बी लेफ्ट विथ ए एंड डी, और आंसर हो जाएगा इसका डी। ये गुलेल टाइप की समथिंग थी ये, ठीक है, और डिवाइस पर पत्थर फेंकने के लिए मंजानिक मिलिट्री डिवाइस। लोडिंग फील्ड गन्स हो सकता है, लेकिन लोड क्या करना है फील्ड गन, मतलब ये कुछ और भी अजीब सा लगा विद गन पाउडर, मतलब गन पाउडर डालने का एक डिवाइस बोल रहा है। ये दोनों में से कुछ भी हो सकता था, लेकिन आंसर डी है इसका, अब याद कर लीजिएगा। फिर एक मुंजानिक करके पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, ठीक है, ये CDS में ही आया है 2022 में, रिसेंट का ही क्वेश्चन है गाइस। तो उसमें मंजानिक पूछा था, वो क्या है गाइस, इसमें कैटापुल्ट, ठीक है, कैटापुल्ट को है जो पत्थर से, यही जो डिवाइस फॉर थ्रोइंग स्टोन्स, रस्सी से पत्थर लगा के, और ये बहुत बड़ा होता था गाइस, जैसे आपने मूवीज में भी देखा होगा। जैसे आपने, मैं बताता हूँ फॉर एग्जांपल, ये जो इसका एग्जांपल, जो आपने, कौन सी मूवी है, बाहुबली, बाहुबली मूवी देखी है। बाहुबली में जो, जब उन पे अटैक होता है, तो दोनों भाई अलग अलग लड़ते हैं, और बाहुबली को कम कम हथियार मिलते हैं, और फाइनली क्या करता है वो एक बड़ा कपड़ा लेता है, और उसमें बम गोले जो एक फायर उसके ऊपर करता है, वो उसको जलाता है। समझ रहे हैं, एक कपड़ा, कॉटन को, क्लोथ को जलाने के लिए वो एक कुछ बॉल्स का यूज करता है ना, जिसको बॉल से थ्रो करता है, तो वैसा कुछ होता था डिवाइस, ठीक है गाइस। इसके ऊपर बड़े से पत्थर रखते थे, और ये एक जर्क मारता था। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पता लग गया तो हम नहीं भूलेंगे। देन नेक्स्ट कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऋग वैदिक गॉडेसेस, ऋग वैदिक के बारे में पूछ रहा है गाइस, ऋग वैदिक गॉडेसेस इज करेक्ट। अब ये क्वेश्चन भी मैं ये कहूंगा पार्शली, आपने अगर मेरी 2 घंटे की वो क्लास देखी है तो उससे पार्शियल आप सॉल्व कर लेंगे। देखो सिर्फ 2 आवर्स की क्लास, और टू टू, और आप देखो 2 आवर्स की क्लास, 2 आवर्स आप क्लास करेंगे, फिर आप 2 to 4 आवर्स खुद देंगे, और फिर 2 आवर्स की अगेन क्लास करेंगे मेरी, एंशियंट हिस्ट्री इन 2 आवर्स, ठीक है। आप ये जब करेंगे ना, 2 + 4 घंटे और +2, इतनी देर के बाद आप इस पेपर में उतने ही क्वेश्चन लगा पाएंगे जितने क्वेश्चन कोई NCERT एंड फर्दर पिंदर वाली किताब, पिंदर वाली और वगैरह जो फेमस फेमस बुक्स है, उनको पढ़ के लगा पाएगा। तो क्यों पढ़े, वाई डोंट स्टडी माई ओन नोट्स, जो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, मेरी खुद की मेहनत है। अब देखो उसमें दिखाता हूँ, सबसे पहले मैं, आ जाओ भाई, ये डे 6 और डे 7, वो मैं एक सीरीज चला रहा हूँ, डे 6 डे 7 फिल्म्स की फाइनल स्प्रिंट सीरीज। तो ये मेरा चैनल है गाइस, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, प्रेफिनिटी एजुकेशन। देखो इसमें मैं ऋग वेदा में दिखाता हूँ, वैदिक, बस 2 पेज में वेदास लिखा है, बस 2 पेज। हाँ फैक्ट्स बहुत है, तो इट विल टेक टाइम टू रिमेम्बर, बट याद हो जाते हैं, ठीक है, याद हो जाएंगे। कहाँ गए भैया गॉडेस, गॉड्स, देखो ये रहे, रिलीजन, नेचुरल लॉ को फॉलो करते थे ये लोग, नेचुरल लॉ, ठीक है, नेचुरल लॉ को फॉलो करते थे। इसमें देखो इंद्र, रेन, फायर, अग्नि याद रहता है सबको, ओशन, वरुणा, देन वायु, एयर, स्टॉर्म्स, मारुति, सूर्यदेव, ये सबको याद रहता है। देखो उषा, उषा मॉर्निंग और इवनिंग का है, ठीक है, और देखो अदिति, मदर ऑफ मैनी गॉड्स,
उषा है मॉर्निंग इवनिंग और ये है मदर ऑफ मैनी गॉड्स, ठीक है। और कुछ अश्विनी वार्स, रुद्र डिजीज, यम डेथ, और यम तो पता ही यमराज, एंड सोम प्लांट्स, देन दीति और दैत्य, ये दो और थे, तो इतने थे। अब देखो अदिति और उषा को याद रखिएगा। अब नेक्स्ट ये देखिए, ये मैं मार्क कर देता हूँ, आजा भाई पेन, ये है उषा एंड अदिति, इनको याद रखिएगा, ठीक है। उषा क्या है, मॉर्निंग इवनिंग, और अदिति मदर ऑफ मेनी गॉड्स। अब क्वेश्चन आइए देखें। उषा रिप्रेजेंट्स सिकनेस, सिकनेस डिजीज तो कोई और था, रुद्र था डिजीज का, ये देखिए डिजीज कौन सा था, रुद्र, ठीक है, डिजीज रुद्र था। उषा था मॉर्निंग इवनिंग और अदिति मदर ऑफ मैनी गॉड्स, तो ये तो डिजीज सिकनेस ये रुद्र थे, पहला गलत। देखो अदिति डॉन, डॉन मतलब होता है इवनिंग, तो ये भी गलत हो गया, दो तो गलत ही हो गए, बचा सिनीविली बेस्टोस चिल्ड्रन और राका स्पीच, तो इसका आंसर सिनीविली है बी, ठीक है, सिनीविली बेस्टोइंग चिल्ड्रन। अब दो एलिमिनेट करते थे, इन दोनों में आप कंफ्यूज हो जाते। राका जो है फुल मून से एसोसिएटेड है, नॉट स्पीच, ठीक है, राका इज एसोसिएटेड विद मून, सिनीविली इज ए गॉडेस एसोसिएटेड विद फर्टिलिटी एंड चिल्ड्रन इन ऋग्वेदा, ठीक है, सिनीविली फर्टिलिटी एंड चाइल्ड बर्थ इससे एसोसिएटेड है, ये भी इंपॉर्टेंट है, फर्टिलिटी एंड चाइल्ड बर्थ, ठीक है। अदिति मदर ऑफ गॉडेस मैनी गॉड्स, और उषा है गॉडेस ऑफ डॉन, और बाकी जो गॉड मैंने याद करा है आप याद कर लीजिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बुद्धिस्ट ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बुद्धिस्ट गॉड्स गॉडेस हरिति, हरिति के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो ये गाइस मैं कहूँगा टफ क्वेश्चन था, वेरी डिफिकल्ट, ये नहीं सॉल्व होता है कहीं सोर्स में, ऐसे आपको मेरे नोट्स में भी नहीं है, और अगर होंगे तो मैं देखूंगा एक बार और दोबारा से अपने खुद के नोट्स, क्योंकि छोटे छोटे वर्ड मैंने कभी ऐड किया हो, अब इसको तो करूंगा ही ऐड जाके। तो कह रहा है शी वाज, अदिति के बारे में चार ऑप्शन दे रहा है, देखो एलिमिनेट करने के देखते हैं अगर कुछ एलिमिनेट हो जाए। कह रहा है शी वाज कन्वर्टेड बाय बुद्धा, बुद्धा के द्वारा कन्वर्ट किया गया फ्रॉम ब्लड थर्स्टी यक्षी, यक्षी यक्षिनी सुना है हमने, टू अ बेनेवलेंट मैटरनल फिगर, पता कह रहा बुद्धा ने उनको हरिति को कन्वर्ट किया है, ठीक है। शी वाज फेमिनिन पर्सोनिफिकेशन ऑफ विजडम, शी प्रोटेक्ट्स फ्रॉम 8 ग्रेट फियर्स, फियर थोड़ी था, ये तो गलत है, देखो 8 फोल्ड पाथ है उसमें, 8 ग्रेट फियर नहीं है, ठीक है, 8 फोल्ड पाथ है। एक ऑप्शन तो आप वैसे भी एलिमिनेट कर जाते हैं पढ़ना पड़े। देन शी इज ए वॉरियर गॉडेस एसोसिएटेड विद डॉन, विद डॉन इवनिंग से क्यों लिख रहा है यार, वॉरियर गॉडेस हो सकता था डॉन, तो ये भी फर्जी है। ए और बी में आपको डाउट हो सकता है, दो ऑप्शन तो आप बिना मतलब सोचे समझे एलिमिनेट कर देंगे। एट्थ का आंसर ए है, थोड़ा सा लॉजिकल, इसे मैं बोलता हूँ लॉजिकल गैस, और आपको मेरी चैनल पे मिल जाएगी लॉजिकल गैस वाली सीरीज, गो एंड वॉच इट। देखो हरिति वाज इनिशियली अ डेमोनेसेस हु किडनैप चिल्ड्रन, वो मतलब डेमन थी पहले, और जो चिल्ड्रन को किडनैप करती थी। आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन बाय बुद्धा कंपैशन शी बिकेम अ प्रोटेक्टर ऑफ चिल्ड्रन, पहले वो किडनैपर थी, बाद में प्रोटेक्टर बन गई, सिंबलाइजिंग मैटरनल लव। ये डायरेक्ट, ये जो ये टेक्स्ट है, दिस इज फ्रॉम इंदिरा ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू के नोट्स हैं, इग्नू के, ठीक है, इग्नू के एक टेक्स्ट है उसमें से, तो वो तो आप नहीं पढ़ सकते गाइस, ये क्वेश्चन एग्जाम में तुक्का ही लगा सकते थे आप। हरिति वाज फीमेल डीटी हु वाज अ यक्षिनी ऑफ राजगिरिया, तो यही वर्ड है यक्षिनी, बट आप यहाँ से भी लगा सकते थे, जो ये बेसिक टेक्स्ट है कि प्रोटेक्टर ऑफ चिल्ड्रन एंड मैटरनल लव, है ना, कन्वर्टेड बाय बुद्धा फ्रॉम ब्लड थर्स्टी यक्षी टू बेनेवोलेंट मैटरनल फिगर, इससे पता लग ही रहा है। अब देखो ये who was Yakshi of Rajgiriya when Buddha was dwelling there, she was married to Panchika, a yaksha, general of Gandhar region. By him she was 500 children and she came to be known as Bhuta Mata. आगे भी कुछ इसके बारे में डिटेल आ सकती है, भूता माता, मदर ऑफ डेमंस। द स्टोरी ऑफ हरिति अकर्स इन विनय पिताका में है स्टोरी इसकी, ये भी पूछा जा सकता है। ऑफ सरवास्तिवादन स्कूल, अब ये सीधे पूछ देगा सरवास्तिवादक किससे एसोसिएटेड है, महावस्तु एंड संयुग रत्ना सूत्र ऑफ चाइनीज सूत्र पिताका। तो ये कुछ कुछ वर्ड्स हैं, ये आप याद कर लीजिएगा, महावस्तु, संयुग रत्ना एंड सूत्र पिताका, तो ये कुछ कुछ वर्ड हैं जो याद कर लीजिएगा, जो जो मैंने सर्कल किए हैं।
ये इसमें से हो सकता है यूपीएससी कुछ भी उठा सकता है। अब कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वाज रिटन इन अर्ली 8th सेंचुरी, 8th सेंचुरी में बाय बंगाली पोएट रामेश्वर भट्टाचार्य। देखो गाइस, ये भी मैं कहूंगा टफ क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, बट पीवाईक्यू का है गाइस, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू का है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये ये सीडीएस 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप देखिए, इसमें वृंदावन दास, वृंदावन दास, ये मैचिंग का आया है, कृष्णा कविराज, देन नेक्स्ट इज 21, नेक्स्ट इज मुकुंदरन चक्रवर्ती, देन रामेश्वर भट्टाचार्य। ये चार है। अब इसको मैचिंग बोला है, इसका आंसर बी है, ठीक है। इसको आप याद कर सकते हैं सीधे, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि कैसे आप क्या क्या ट्रिक बनाएंगे। बस इसमें ही लग रहा है, देखो भट्टाचार्य कुछ बंगाल से रिलेटेड है, और चक्रवर्ती, ये भी, मतलब अब नहीं तो कुछ भी लॉजिक नहीं चलेगा। देखो लेकिन यही 2021 2000 सीडीएस 2019 में ये सेम क्वेश्चन देखो ऐसा आया था, चंडी मंगला was composed in which of the following languages during 16th century C। 16th century C में चंडी मंगला कौन सी लैंग्वेज में कंपोज किया गया था। देखो चंडी मंगला बंगाली है, और यहाँ पे भी आया था देखो चंडी मंगल, ठीक है। और ये सी का है मुकुंदरन चक्रवर्ती, तो अगली बार हो सकता है ये मुकुंदरन चक्रवर्ती का। देखो सीडीएस में 2 बार बंगाली पे आया है, बंगाली पोएट्स, ठीक है। बंगाली लिटरेचर के ऊपर, बंगाली पोएट्स के ऊपर 2 क्वेश्चन आ गए, और अब तीसरा भी आ गया, ठीक है। तो इट मीन्स यूपीएससी इज इंटरेस्टेड, तो हो सकता है अब सिविल सर्विसेज में इस पे रिपीट हो जाए। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। वृंदावन दास, ए का 4 चैतन्य मंगल, ठीक है, ए का 4 चैतन्य मंगल, कृष्णा कविराज, बी का 3 चैतन्य चरितमान मृता, बी का 3 मुकुंदरन चक्रवर्ती, चंडी मंगलम 2, एंड देन रामेश्वर भट्टाचार्य शिवा शिव संकीर्तन। चंडी मंगलम बंगाली है, मुकुंदरन, ठीक है, मुकुंदरन। दो दो तो आप याद कर लीजिए। अब शिवा संकीर्तन, ये रामेश्वर भट्टाचार्य, ये भी बंगाल का है, और मुकुंदरन चक्रवर्ती चंडी मंगला 16th सेंचुरी में लिखी गई थी ये 16th सेंचुरी। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये 8th सेंचुरी है, तो 16th सेंचुरी वाली तो इसमें दी भी नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, शिवा संकीर्तन। देन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रामेरियन काट्याना। देखो हाँ, काट्याना मैं कहूँ कहीं पढ़ा है, काट्याना, देखो काट्याना, और अभी मैंने ऊपर बताया था काट्याना। आ जाओ आ जाओ, देखो काट्याना, और बना काट्याना, जो भी है इसको याद कर लीजिए। एक इसने क्रिटिक लिखा था, क्रिटिक, पाणिनि की अष्टाध्यायी के ऊपर, ठीक है। देन इस क्वेश्चन में देखिए इसको, which of the following statement about grammarian is correct? He was a contemporary of Panin, he was a contemporary of Patanjali, he belonged to a period between पानिनी एंड पतंजलि, ही बिलोंग टू पीरियड लेटर देन। देखो ये तो गलत है, जब दोनों के नहीं थे। पहले क्या हुआ, पानिनी ने अष्टाध्यायी लिखी, ठीक है, अष्टाध्यायी, देन पानिनी के बाद, अष्टाध्यायी के बाद फिर काट्यायना, काट्यायना ने क्या लिखा गाइस, काट्यायना ने क्रिटिक्स लिखा, क्रिटिक लिखा इसी के ऊपर। देन पतंजलि ने महाभाष्य लिखी, महाभाष्य, वो कमेंट्री थी इसी के ऊपर। ये बिटवीन वाला सी आंसर हो जाएगा। और देखो सीडीएस 2015 में एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि पतंजलि क्या था, ऑथर ऑफ कमेंट्री ऑन पानिनी संस्कृत ग्रामर, डी आंसर। तो सिमिलर थीम थी, बट यस, एक नया वर्ड था काट्यायना, लेकिन आपको मिल जाएगा काट्यायना, उसके उसमें जो भी सॉल्यूशन आपने जिस जहां भी पढ़ते होंगे जिस भी बुक में, तो काट्यायना उसमें मिल सकता है आपको, ठीक है। मेरे को मेरा पढ़ा हुआ था ये क्वेश्चन,
फिर कह रहा है इन मेडिवियल इंडिया द इंडिगो एक्सट्रैक्शन, द प्रोसेस ऑफ इंडिगो एक्सट्रैक्शन अंडरवेंट ग्रेट इंप्रूवमेंट। रिजल्ट देखो, इसमें मैंने लिखा लॉजिक, आपको लॉजिक यूज करना है, बिना लॉजिक के क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, और इसके आपको सोर्स वगैरह ज्यादा मिलेंगे नहीं। कह रहा है कि मेडिवियल में कह रहा है इंडिगो इंप्रूव कैसे हुआ, फर्टिलाइजर एनहांसिंग क्वालिटी ऑफ इंडिगो क्रॉप। देखो कह रहा है एक फर्टिलाइजर, देन इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिकल क्रशिंग टूल्स, ठीक है, use of gypsum and lime mortars in making inner surfaces of indigo wets waterproof, ठीक है, then employment of slave labor। अब देखो ये तो बहुत फर्जी है, डी ऑप्शन, कि स्लेव लेबर को यूज करके डिसिप्टिंग वगैरह, ये तो स्लेव से थोड़ी इंप्रूवमेंट होगा, कुछ टेक्नोलॉजी होगी। देखो फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर आज इस टेक्नोलॉजी टुडे के एरा में हम फर्टिलाइजर ठीक से नहीं बना पा रहे हैं, हम आज भी इंपोर्ट डिपेंडेंट है, इंपोर्ट करते हैं हम नेचुरल गैस फर्टिलाइजर के लिए, इंपोर्ट इंपोर्ट डिपेंडेंट है, तो ये भी गलत। अब देखो दो रह गए, एक कह रहा मैकेनिकल क्रशिंग टूल की वजह से, एग्रीकल्चर है और मैकेनिकल क्रशिंग टूल्स, और दूसरा बोल रहा है जिप्सम एंड लाइम मोटार्स इन मेकिंग। देखो यही मतलब लॉजिक से लग रहा है सी होगा, कि जिप्सम और लाइम मोटार्स कुछ लगाया इन मेकिंग इनर सर्फेसेज ऑफ इंडिगो वेट्स वाटरप्रूफ, कुछ वाटरप्रूफ बनाया, कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड लग रहा है, एग्रीकल्चर से, ठीक है, तो इसलिए इसको मैंने लिखा था। देन अप्रभामसा, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो अप्रभामसा एक सीएससी का बहुत पुराना क्वेश्चन है, एक बुक आती है गाइस सीएससी की, 1995 से 2025 की एक बुक आती है, किसकी आती है, पीवाईक्यू की है, सब्जेक्ट वाइज। तो इस बुक को आप लोग ले लीजिएगा, इसमें एंशिएंट हिस्ट्री लगाएंगे तो आपको अपरभामसा मिल जाएगी। और वैसे भी ये देखो ये सॉफ्ट लैंग्वेजेस हैं दोनों। इट अपीयर्ड, ठीक है, अपीयर्ड एक सॉफ्ट वर्ड है, इन रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म इन 6th century, ठीक है। इट डेवलप्ड आउट ऑफ मिक्सचर ऑफ रीजनल वर्नाकुलर्स विद प्राकृत, मिक्सचर्स है रीजनल वर्नाकुलर प्राकृत संस्कृत, ठीक है, कोई लैंग्वेज है वो डेवलप्ड हुई है मिक्सचर से, प्राकृत संस्कृत से, मतलब सही लग रहा है गाइस, बहुत सॉफ्ट स्टेटमेंट लग रहा है दोनों, और दोनों सही है, आंसर सी हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका भी कोई खास ऐसा सोर्स नहीं है, अब गूगल में तो सब मिलता है, लेकिन गूगल इज नॉट अ सोर्स। देन हु कंपोज जैन विला, ये टफ क्वेश्चन है गाइस ये भी, ठीक है। अब मैं टफ, ये भी टफ था, बट ये लॉजिकली था, टफ बट लॉजिकल, ठीक है। टफ मतलब जिसको आप कुछ कर ही नहीं सकते, दिस वाज लॉजिकल, इजी क्वेश्चन मैं कहूँगा, ज्यादा टफ इजी भी नहीं बट एवरेज, ये गुड क्वेश्चन था, किया जा सकता था जिसने पतंजलि पढ़ रखा हो थोड़ा बहुत। देन ये गुड क्वेश्चन था बट पीवाईक्यू से था। देन दिस वन वाज वेरी टफ, इसमें आप लॉजिक लगाना थोड़ा सा टफ था, दो ऑप्शन तो रह ही जा रहे थे, ठीक है। जैन विलास, देखो जैन विलास एक कश्मीर रूलर्स हैं, कह रहा किसने लिखी है जैन विला, कश्मीर के रूलर है जैनुल अबिदीन। अब इसका गाइज आंसर भी थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा, ठीक है, और इसका आंसर मैं तो कहूंगा कि या तो सी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, ठीक है। तो जब हम नहीं बता पा रहे हैं गूगल वगैरह में सर्च करके, तो आप लोग एग्जाम में तो बहुत ही मुश्किल था इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, तो विकिपीडिया वगैरह पे कुछ और दे रखा है और कहीं कहीं कुछ कुछ सोर्स में और भी कुछ कुछ दे रखे हैं, तो लेकिन मैं एक देखो ये तमिलनाडु एनसीईआरटी की बुक है, उसका है ये, वो वाला चैप्टर है ये, क्या कहते हैं, बुक्स वाला, तो इसमें ये वाला तुगलक वाला नहीं हमें पढ़ना था, और भी एक और स्क्रीनशॉट था, तो वो शायद ऐड नहीं हुआ है मुझे लगता है, राज तरंगिनी, हाँ देखो यही है, देखिए गाइस, द फेमस राज तरंगिनी वॉज रिटन बाय कल्हान। राज तरंगिनी आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है राज तरंगिनी, पीवाईक्यू में भी आया है, बाय कल्हान, बिलोंग टू जैन उल अबिदीन, ये है ना जैन उल अबिदीन, द रूलर ऑफ कश्मीर, and many संस्कृत वर्क्स ऑफ मेडिसिन एंड म्यूजिक वर ट्रांसलेटेड। ये उस समय की बात कर रहा है, मुगल दिल्ली सल्तनत के टाइम की, तो उसी में ये रजत तरंगिनी था, कल्हान की मैंने कहा जैन उल अबिदीन एक वर्ड मिला, रूलर ऑफ कश्मीर,
तो ये इसने पहले लिख दिया है, रूलर ऑफ कश्मीर जैन अबेदीन। और इसका आंसर गाइज आप ए मान के चलिए, ए। सी भी हो सकता है, बट भट्टा भट्टा बतारा ही लेके चलिए, डायरेक्ट गूगल में यही दिखाता है सबसे पहले। देन अमीर खुसरो के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, अमीर खुसरो वाज अ फेमस पर्शियन राइटर ऑफ दिस पीरियड। ये 1252 से 1325, ये वेरियस जो रूलर्स थे बलबन से शुरू करके, और 7 या 6-7 रूलर्स का इसने तुगलक तक गया था, ठीक है। ही experimented with several poetical forms and created new style, जिसका नाम था सबाके हिंद, ठीक है, इंपॉर्टेंट है सबाके हिंद। देन ही रोट सम हिंदी वर्सेस आमिर खुसरोस खजाने उल फुतूह। खजाने उल फुतूह स्पीक्स अबाउट अलाउद्दीन कंक्वेस्ट एंड हिज फेमस वर्क्स तुगलकनामा डील्स विद गयासुद्दीन तुगलक। तो जो अमीर खुसरो है गाइस, अमीर खुसरो, ये तमिल एनसीईआरटी की बुक है क्लास 11 की। खुसरो, इसकी 3 इसने बता दी। एक तो है सबाक ए हिंद, देन खा जैन उल फुतूह, ठीक है। देन एंड लास्ट वन इज तुगलक नाम। 3 बुक्स हैं इसकी। ये तुगलक के टाइम की है, देन ये है अलाउद्दीन के टाइम की, अलाउद्दीन खिलजी, एंड ये उसका खुद का जो न्यू स्टाइल है, उसने पोएटिक फॉर्म ट्राई किया था, तो एक पोएट्री लिखी थी न्यू स्टाइल की। तो अमीर खुसरो के बारे में आपको ये याद रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है विच ऑफ दी, ये भी टफ क्वेश्चन है गाइस, इसका भी सोर्स ज्यादा है नहीं कहीं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रेफर टू बो एंड एरो। देखो, आपको मैं टेक्स्ट बुक नहीं बताऊंगा कि कोई आप अलग से टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी के अलावा फॉलो करिए। तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी, तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स कर लीजिए, या फिर एनसीईआरटी, ठीक है। आइदर आइदर टीएन बुक्स तमिलनाडु बोर्ड हिस्ट्री 11th-12th की है, बहुत शॉर्ट में बढ़िया लिखा है, या फिर एनसीईआरटी और एनसीईआरटी। इन दोनों में से किसी एक को रेगुलर फॉलो करिए, बार बार पढ़िए, और थोड़ा बहुत अलग से जो पीवाईक्यू में आ रहा है उसको ऐड करते रहिए, बस बहुत है। यार, बो एंड एरो एज ए वेपन ऑफ वॉर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रेफर टू बो एंड एरो एज ए वेपन ऑफ वॉर। नहीं है, विच डज नॉट रेफर। देखो, शरंगा, कुंता, कोडंडा, करमुका, अब इसमें तुक्का भी नहीं लगा सकते। देखो, कुंता रेफर्स टू स्पीयर और लेंस, ठीक है, स्पीयर है, नॉट अ बो नहीं है, ठीक है, स्पीयर है। शरंगा, कोडंडा, करमुका, ऑल नेम्स ऑफ बो यूज्ड इन एपिक स्कल्पचर। देखो, ये टफ क्वेश्चन है, मैंने बताया होने लायक नहीं था ये भी टफ है, ठीक है, ये भी टफ है, क्योंकि अमीर खुसरो के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन अमीर खुसरो की बुक्स पढ़ी थी। लेकिन ये देखो, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स हैज अमीर खुसरो प्रेज्ड क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अमीर खुसरो ने क्लाइमेट ऑफ इंडिया को प्रेज किया है। इन इट्स लैंग्वेज नोटेबली संस्कृत, इट्स आर्ट्स एंड म्यूजिक एंड इवन इट्स एनिमल्स। मतलब लैंग्वेज संस्कृत में, इट्स आर्ट्स, म्यूजिक, इवन इट्स लैंग्वेज। तो कह रहा है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स, कौन से वर्क में अमीर खुसरो works has Amir Khusro praised the climate of India, its languages, its Sanskrit, notably संस्कृत, आर्ट्स, मतलब इंडिया के बारे में उसने काफी प्रेज किया है। क्या क्या, अब आपको ये थ्योरी मिल जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। थ्योरी है क्लाइमेट को, देन संस्कृत, लैंग्वेज, आर्ट्स, म्यूजिक, एनिमल्स। म्यूजिक, एनिमल्स, इन सबको उसने प्रमोट किया है। इसका आंसर नूह शिपिर है, और ये इसकी अमीर खुसरो की, तो इसमें हम ऐड कर लेते हैं जो हमने यहाँ पे लिखा था। कौन सी है? नूह शिपिर, ठीक है, नूह शिपिर, PIHR है, PIH। तो स्पेलिंग याद रखेंगे, मेंस में काम आता है। नू सिपेर, और इसका मतलब है नाइन स्काइज, वॉज रिटर्न इन 1318। उसका टेन्योर कितना था? 1352 तक था। देखिए, 1335-25 तक, 1252 से 1325। मैं तो 1200-1300 के बीच में रखता हूँ याद, कि 1200 के बाद 1300 से स्टार्टिंग में, 1200 के मिड से, ऐसे याद रखता हूँ। खुसरो प्रेजेस इंडिया जोग्राफिकली, कल्चरल, लैंग्वेज, म्यूजिक, and it is a celebratory text of Indian civilization, celebratory text, no secret, ठीक है। टफ क्वेश्चन था, देन ये इजी था गाइस। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट डे टेरिटरीज वर आउटसाइड द लिमिट ऑफ अशोकाज एम्पायर। अशोका एम्पायर के आउटसाइड पूछ रहा है कि टेरिटरी। अब देखो, एक पूरा ब्रह्मपुत्रा वैली, असम, बलूचिस्तान, नॉर्थ बंगाल और कश्मीर। अब देखो, कश्मीर, ये यहाँ तो आपको
कौन सी हैं जो अशोका की मेजर और माइनर ऑक्यूडिक्ट्स मिल जाएंगी। इधर बलूचिस्तान पाकिस्तान साइड मनसेरा, शहबाजगढ़ी, ये कश्मीर भी उधर ही है थोड़ा ऊपर की साइड। और बंगाल में भी उधर शिशुपालगढ़ बताया था मैंने, शिशुपालगढ़ देखो, एक एनसीईआरटी का मैप है मेरे पास, ये देखो गाइस, शिशुपालगढ़, ये बंगाल के इधर ही, मतलब ये कह रहा है इस रीजन में नहीं है, देखो बंगाल रीजन में कितना है। पाटलिपुत्र है, सासाराम ये बिहार रीजन है, लौरिया अराज, लौरिया के दो हैं, लौरिया अराराज है, लौरिया नंदगढ़, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। रुमनी देई, ठीक है, ये पिलर है गाइस। नगाली सागर, ये यूपीएससी पूछता है, रुमनी देई पूछता है, रामपुरवा नहीं पता, लौरिया वाले दोनों पूछता है, तो ये इधर ही है गाइस, समझ रहे हो। तो बंगाल साइड तो है ना, लेकिन ये देखो इसके आगे कुछ नहीं है। उसके बाद एंशियंट हिस्ट्री में देखो, एंशियंट हिस्ट्री की ये जो इसकी किताब है, ये तमिलनाडु बोर्ड की बुक है, उसमें देखो अशोका लिखा है इन्होंने। इन्होंने देखो जो अशोका का वो दिखाया है, वो यहाँ तक दिखाया है नीचे, ये पूरा तक्षशिला और इंद्रप्रस्थ पूरा ये एरिया, कलसी देखो यहाँ दिखाया है इसने, और ये पूरा यहाँ तक ले गया है। देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट नेम है ये भी देख लेते हैं हम, ठीक है। तक्षशिला में देखो इंद्रप्रस्थ दिखाया, कलसी दिखाया, कलसी उत्तराखंड, देन गिरनार दिखाया है, देन चंद्रगिरी सिद्धापुर, ये याद कर लीजिए, इधर है कर्नाटका की साइड, कौन सा है, चंद्रगिरी एंड सिद्धापुर, ठीक है। देन ये जोआगुड़ा, ये पूछा था जाओगुड़ा, पाटलिपुत्र, गया, सारनाथ, सांची, उज्जैन, ये तो याद ही रहता है, ठीक है। ये तो महानदी है, रिवर महानदी, रिवर गोदावरी, रिवर ये है, ये एरिया था देखो। और नीचे देखो, ये भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहीं पे देख लेते हैं हम। देखो चोला ऊपर की साइड है थोड़े, पांड्या इधर है, एंड केरला पुत्रा, तो केरला वाली साइड देखो मदुरई पूछता है, मदुरई किसकी कैपिटल हो सकती है, पांड्या की मदुरई कैपिटल हो सकती है, केरला वालों की नहीं होगी ना, केरला वालों की केरलाई, के से रिलेटेड एक आती पूछता है, तो वो उसकी कैपिटल होगी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, काफ़ी डिटेल में हमने कवर किया इन क्वेश्चंस को, टोटल 16 क्वेश्चन थे, काफ़ी डिटेल में कवर किया हमने इन्हें, और होप आप सबको फ़ायदा होगा। तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी को आप लोग फॉलो करिए, मैं तो तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी को काफ़ी फॉलो करता हूँ और उन्हें पढ़ता भी हूँ जब भी टाइम मिलता है, उतना भी याद हो जाए तो हिस्ट्री के लिए बहुत है गाइस। आप लोग, सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, 2 आवर्स हिस्ट्री वाली सीरीज फॉलो करिए आप, एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री इन 2 आवर्स, इससे इससे कम में आपको नहीं मिलेगा और इससे ज़्यादा डिटेल्स में नहीं मिलेगा, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री इन 2 आवर्स, इसको आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आप लोग क्या देखेंगे, एक प्रीलिम्स, प्रीलिम्स की स्प्रिंट सीरीज है, स्प्रिंट सीरीज है, उसमें 7 डेज हो चुके हैं, 7 डेज, 7 डेज के सारे लेक्चर डाले हैं मैंने, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाली है, तो वो 7 डेज का भी कंटेंट अगर आप रिवाइज कर लीजिएगा तो आपका काफ़ी कुछ तैयार हो जाएगा, और इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स निकालने के काफ़ी चांस बढ़ जाएंगे आप लोगों के। तो इन दोनों को फॉलो करिए, और कुछ कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट, एक हाँ ज्योग्राफी सीरीज, ज्योग्राफी प्रैक्टिस सीरीज भी है, जियोग्राफी, सॉरी, जियोग्राफी प्रैक्टिस सीरीज, इसमें मैंने लास्ट 4 to 5 ईयर्स, 4 to 5 ईयर्स के क्वेश्चंस रखे हैं, सीडीएस, सीएपीएफ और बीपीएससी, ये कुछ कुछ एग्जाम्स के मैंने क्वेश्चंस रखे हैं, बीपीएससी का एक ही रखा है 69 का, और सीडीएस पे काफ़ी क्वेश्चन रखे हैं, तो अराउंड 125 क्वेश्चंस हैं गाइस ज्योग्राफी के, उसको आप 3-4 बार कर लीजिएगा, उसके ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। और वो सीरीज लगभग कंप्लीट है, एक वीडियो और रह गया, उसको डाल दिया जाएगा कंप्लीट करके। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सबकी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, आई होप कि आप सबका प्रीलिम्स क्लियर हो।